हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए चर्चा करने वाले इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कल के डेट में हम लोगों को देखने को मिला है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से। जैसा कि आप सबको पता है, आप सबने अभी तक वीडियोस और ये हाई कोर्ट का जो क्लिप था वो तो देख ही लिया होगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कल डीएड और बीएड मैटर को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमको देखने को मिली। लगभग दोनों पक्ष को सेटिस्फाइड करने वाली बातें हमको कल के जो आर्ग्यूमेंट हुआ है हाई कोर्ट में उसमें देखने को मिला है। देखिए, पिछले काफी लंबे समय से जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में ना डीएड और बीएड का जो मैटर है चलते आ रहा है। डीएड वालों को नियुक्ति देने की जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी, सबसे पहले हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से उन बातों को रखा गया था कि डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए, बीएड वालों को हटाकर, और इसके ऊपर इस आदेश को न मानने के लिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर कल के डेट में एक और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हमको देखने को मिला था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज के द्वारा कुछ ऐसे बातें कही गई और बहस में कुछ ऐसे बातें निकल के सामने आई ना जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीएड वालों के लिए भी सेटिस्फैक्टरी था और कहीं ना कहीं डीएड वालों के लिए भी सेटिस्फैक्टरी था। महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगा कि क्या अब डीएड वालों को नियुक्ति मिल जाएगी, बीएड वालों को किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट आगे उनके लिए कौन सी रास्ता या कौन सी चीजें देखेंगी। हाई कोर्ट के द्वारा जो सजेशन दिया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा जो सलाह दिए गए हैं, जो रास्ता सुझाया गया है, क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो कर पाएगी या उनको फॉलो करने में भी कुछ दिक्कतें स्टेट गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ सकती है। लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी नई शिक्षक भर्ती है उसका क्या है, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ विशेष बातें या क्या कुछ नई बातें हमको, नई चीजें हमको देखने को मिलने वाली है आगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं डीएड वालों का। तो कल हमको क्या क्या देखने को मिला, उस क्लिप में आपने अभी तक ना कई अलग अलग वीडियोस में वो सारे क्लिप्स देख लिए होंगे कि कौन कौन सी विशेष बातें उस क्लिप में कही गई है जज के द्वारा और डीएड के जो अभ्यर्थी है ना उनके बीच में जो वार्ता चली है उसमें स्पष्ट रूप से दो बातें सामने आई हैं कि जो हाई कोर्ट के जज है वो भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाह रहे थे कि किसी को नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि डेफिनेटली और सही बात है, किसी को नौकरी से निकाल देना कहीं भी न्यायपूर्ण चीजें नहीं होता। तो इसी बातों को लेकर कर हाई कोर्ट के जज ने भी इन सभी बातों को कहा और स्टेट गवर्नमेंट को ना एक तरह से सजेस्ट किए, सलाह दिए कि वो और क्या कर सकते हैं बीएड वालों के लिए। बीएड वालों को वर्ग 2 में एकोडोमेट करने का या वर्ग 2 में शिक्षक पोस्ट में समायोजित करने का सलाह हाई कोर्ट के जज के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए बोला गया है। बाकी ये जो वार्ता चली है, जो आर्ग्यूमेंट चले हैं उसमें इस तरह की सलाह दिया गया है। ये सारी चीजें ऑर्डर कॉपी में भी लिख कर आती है कि नहीं आती, वो हमको देखना पड़ेगा। जब ऑर्डर कॉपी हमारा जारी होगा, 1-2 दिन में, कल हो सकता है ऑर्डर कॉपी जारी हो जाए, उसमें क्या कुछ बातें लिखा जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, उन सारे फ्रेजेस को, उन सारी बातों को मेंशन अगर करते हैं सजेस्टिव वे में। देखिए, ऑर्डर देना अलग चीज होता है और सलाह देना अलग चीज होता है। अभी जिस तरह से हमको आर्ग्यूमेंट देखने को मिला है, हाई कोर्ट ने इस चीज का ऑर्डर नहीं दिया है, इस चीज को सजेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या कर सकते हैं बीएड वालों के लिए। तो ये एक टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल बातें हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट के जज ने सजेस्ट किया है कि कैबिनेट में प्रस्ताव भेजकर और जो भी कानूनी कार्यवाही और जो भी सरकार की कार्रवाई है उसको कर इस तरह से किया जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की चीजें करी जा सकती है, ये हमको देखने को मिला कल के आर्ग्यूमेंट्स है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ समस्याएं आ सकती है सेकंड पोस्ट में या वर्ग 2 वालों में भी बीएड वालों को ज्वाइनिंग देने में। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे उसमें ना जो टीईटी पास नहीं होंगे वर्ग 2 का। और जब से कल वाला जजमेंट हुआ है ना, तब से जो नए अभ्यर्थी है, नया शिक्षक भर्ती के इंतजार में लगे जो अभ्यर्थी है, उन लोग ना इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं कि अगर 3000 पोस्ट में उसको समायोजित कर देंगे तो फिर हमारा या हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ नए मतभेद है वो निकलते हुए सामने आ सकते हैं। बाकी वो बाद में देखना होगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास पर्याप्त पावर है, पर्याप्त क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं का यूज करते हुए तो डेफिनेटली बीएड वालों को वर्ग 2 में समायोजित कर सकते हैं अगर उनकी नौकरी बचानी है तो। बाकी सब चीजों को हमको आगे देखना होगा कि कब तक क्या कुछ हो पाता है, स्टेट गवर्नमेंट कब तक दोनों को लेकर किस तरह से प्रोसेस क्या होगा। बाकी हमारा यह है कि हमारी भी सरकार से अनुरोध है कि जल्दी ही दोनों की समस्याओं को निपटारा करे, दोनों के लिए के हित में अपना फैसला ले, दोनों के हित में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो भी प्रोसेस है उसको आगे करे। आगे अगर हम बात करें नई शिक्षक भर्ती का, तो देखिए नई शिक्षक भर्ती का जैसे कि आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों में काफी हड़ताल, विरोध, प्रदर्शन, ये सारी चीजें तो हमको रायपुर में देखने को मिला था, तूता रायपुर में। उसके बावजूद भी सरकार के कान में ना जू तक नहीं रेंगी है। लेकिन जो संघ है वो अभी भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। रायगढ़ में 18-19 नवंबर को, इसी महीने में 18 या 19 नवंबर को, एग्जैक्ट डेट आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। दाऊद खान जी भी कुछ दिन पहले या कल लाइव में इस बातों का और चर्चा करे हैं
कि 18-19 को एक बार फिर से रायगढ़ में इस तरह का धरना प्रदर्शन या इस तरह से अपनी बातों को, जिस तरह से रायपुर में रखा गया था उसी तरह से अपनी बातों को रखा जाएगा वित्त मंत्री जो है हमारे, उनके निवास में या उनके गृह जिले में, है ना। तो रायगढ़ में अपनी बातों को रखने की प्लानिंग चल रही है फिर से प्रशिक्षित डीएड बेरोजगार संघ के द्वारा। तो सभी आप सभी इसके लिए भी तैयारी रखिए। देखिए, अपने संघर्ष को जारी रखना है। अपनी मांग जो है, अपनी हक की जो बातें हैं उसको अगर उस पर अगर चुप हो जाएंगे तो सरकार तो चाह ही रही है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि जो एक छत्तीसगढ़ का सुशासन है ना, सहायक सरकार का सुशासन करके जो एक पुस्तिका जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि युक्तियुक्तकरण किया गया, मतलब युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया या प्रोसेस चालू किया है ना सरकार ने, उसको बहुत ही अच्छे से और हाईलाइट करके पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में उसमें वहां पर प्रस्तुत किया गया है। उस पुस्तिका में किसी भी तरह से नए शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है, जो कि डेफिनेटली उदास या हताश करने वाली बात है नए शिक्षक भर्ती की इंतजार करने वाले युवाओं के लिए। तो अगर ऐसा ही रहा तो सरकार तो फिर अभी फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही नए शिक्षक भर्ती का। अगर सरकार को नए शिक्षक भर्ती लाने के लिए बाध्य करना है ना, तो संघर्ष करते रहना पड़ेगा, अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते रहना पड़ेगा, तभी सरकार मजबूर होकर नए शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ सोच पाएगी। बाकी अभी तक जो मूड सरकार की नजर आ रही है, डेफिनेटली किसी तरह से नए शिक्षक भर्ती करने के मूड में अभी फिलहाल इस साल तो नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या कुछ चीजें, क्या कुछ बातें आगे हो पाती है नए शिक्षक भर्ती को लेकर, डीएड वालों के नए लिस्ट को प्रिपेयर करने को लेकर, बहुत सारी चीजें और है। डीएड वालों को नए नियुक्ति या जो उनका लिस्ट तैयार होना है वो किस तरह से तैयार होगा, जितने भी डीएड वाले हैं जो शुरू में जो कट ऑफ जारी हुए थे, है ना, उस तरह से कट ऑफ निकाला जाएगा, उस तरह से लिस्टिंग बनाया जाएगा। जितने भी बीएड वाले हैं, जो जितने भी सीट्स है, लगभग 28-2900 के आसपास सीट्स है, सिर्फ उन्हीं सीट्स के लिए ही नई लिस्ट तैयार होगी डीएड वालों का। अगर हुआ तब की बात है, अगर गवर्नमेंट ऐसा किया तब की बात है। बाकी देखते हैं कब तक क्या कुछ हो पाता है। उम्मीद यही है एक बार फिर से कि दोनों के लिए, दोनों पक्षों के लिए सकारात्मक चीजें हमको देखने को मिले। सरकार जो भी फैसला करे दोनों पक्षों के हित में फैसला करे, और जिस तरह से हाईकोर्ट ने सजेस्ट किया है, अगर बनता है, अगर संभव है, तो उस तरह से चीजों को आगे किया जा सकता है। बाकी देखना होगा कब तक क्या कुछ हो पाती है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल में नहीं हुआ हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट मैटर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।